गाँव भर गए हमारे गाँव में। तू पागल, तेरा बाप पागल, तेरी बाप पागल। तो कल कराए थे हमने आपको बटेश्वर महाराज के दर्शन, जो कि बहुत ही फेमस जगह है और सब तीर्थों के भांजे हैं वो। और आज हम जा रहे हैं जहाँ हर कोई जाना चाहता है और जिसे बोला जाता है हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। बाबा का बुलावा हमें आ चुका है। आई होप कि जो जो इस वीडियो को देख रहा है उसको भी खाटू श्याम का बुलावा आए और खाटू वाले बाबा उनको भी बुलाए और उनकी भी इच्छाएं पूरी करें। जगह जगह काफी दूर तक पत्थर वाला काम मिलेगा या पत्थर का काम होता है। मूर्तियां बन रही हैं, इस तरह की चीजें बन रही हैं। देख लो बादल चला ली, रात है जाए, रात में कुछ ना दिख रहा। दोनों पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाया है और ये तो कहीं और ही जा रहा है शायद। और कितना ऊंचा पहाड़ है ये देखो, कैसे यहाँ चल रहा है हमारा नाश्ता पानी। चाय ले लिया हमने, यहाँ से आएगा बढ़ने। छोटा है यार। हाईवे पे रुककर चाय पीने का मजा ही अलग है। साथ में बिस्किट और कुल्हड़ वाली चाय। हमें रात हो चुकी है और ये पूरा एरिया ना पूरा जंगल का है। तो पूरा जंगल था, पीछे निकल गया जंगल। देखो उधर पूरा जंगल की पहाड़ी थी वो, और वन क्षेत्र था, सावधान करने के लिए लिखा हुआ था बोर्डों पे। और देखो हमारा जो रास्ता रह गया है यहाँ से 44 मिनट का रह गया है। तो भाई ये बहुत सुनसान एरिया रहता है, गाड़ियाँ तो चलती रहती हैं पर थोड़ा डरावना सा लगा पीछे जो क्षेत्र था वो। लाइन लग रही है CNG की, ये देखो CNG की लाइन। और ये लास्ट CNG है खाटू श्याम की, इसलिए वहाँ तक लाइन लगी पड़ी है रोड तक। 2.5 घंटे से वेट करने के बाद फाइनली फर्स्ट नंबर हमारा है और हम आ गए 2 मिनट पहले ही, जबकि यहाँ पे 2.5 घंटे से लोग आप वेट कर रहे थे क्योंकि गाड़ी अभी आई है। एक पहाड़ी इधर है, एक पहाड़ी इधर है और बीच में से हम निकल रहे हैं। फाइनली हम खाटू श्याम के गेट पर एंट्री कर चुके हैं। बोलो खाटू महाराज की जय। और अभी भी यहाँ दिन निकल रहा है एक तरह से देखा जाए तो, कोई रात वात कुछ नहीं है। दर्शन करने वालों के, तीर्थ करने वाले के लिए कोई दिन कोई रात नहीं। और भीड़ देखिए आप भाई, भीड़ देखिए आप। वीडियो बनाने के लिए गेट पर इतनी भीड़ रहती है, फोटो और वीडियो बनाने के लिए। ये सब फोटो वाले हैं इसलिए भीड़ है यहाँ पर, वीडियो और फोटो वाले हैं सब। ये सब फोटो और वीडियो बना रहे हैं, ये देखिए आप। ये है रिंगस की रौनक, देखो वाह वाह। दोनों साइड है ये, दोनों साइड है ये। और ये लोग जो जा रहे हैं ना पैदल, ये लोग पैदल जा रहे हैं। रिंगस निशान, इन्होंने कुछ मन्नत मांगी होगी पैदल के लिए, तो इस तरह से पैदल भी जाते हैं। और यहाँ से झंडे लेके आप पैदल की यात्रा अपनी आरंभ कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर जाकर भी आप झंडा ले सकते हो। और देखो कितना प्यारा है, वाह। वही चले। अगर कोई विश पूरी हो जाती है तो हम मन्नत मांगते हैं, तो विश पूरी होने पर हम इस तरह से भी जा सकते हैं पैदल पैदल। हम रुक गए खाने के लिए, रिंगस से निकल आए हैं, मंदिर से पहले हम खाना खा रहे हैं क्योंकि भूख लगी है। क्या खाना है पंडित? मम्मी तो वही खाएंगे जो बच्चे खाएंगे। तुम्हें क्या खाना है? पनीर जा रहा है, वही खाएंगे जो बच्चे खा रहे हैं हम खाएंगे। भूख लग रही है पंडित? पंडित को तो भूख लग रही है, घर में नहीं लगती पंडित को भूख। ऐसे नहीं बोलते। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह का टाइम और 6 बज रहा है।
अभी 5:55 हुआ, 6 भी नहीं हुआ जब, और बाहर का उजाला इतना हो रहा है। इमरजेंसी में हमको होटल भी लेना पड़ गया ऐसे छोटा मोटा, क्योंकि कहीं मिल ही नहीं रहा था, भीड़ हो रही है और ये मंदिर के बिल्कुल पास में है। तो मैं बताऊँ रेंट अगर इसका तो ये 800 रुपये में, तो इसलिए छोटा है, साथ में एक गद्दा भी दिया था, कोई इधर बिछा के सोना चाहे तो सो सकता है। ऑप्शन हमने इसलिए नहीं ढूंढा क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी, 12 बज चुका था। जितना हम लेट करते उतना ही पैसे बढ़ जाते और मिलता भी नहीं, इसलिए एसी तो है ही नहीं, कम वो था, तो उससे सोचा क्यों नहीं ले लो। और हमारा वनडे नहा धो के हो चुका है तैयार, राजा बेटा बन चुका है और हमारे कपड़े खाने पड़े, हम कर रहे हैं अपने नहाने धोने की तैयारी। तो अब जल्दी चलते हैं, दर्शन करेंगे नहा के और हम आपको करवाएंगे अपने खाटू श्याम के दर्शन। राधे राधे। और उसके बाद हम निकल गए खाटू श्याम का दर्शन करने के लिए, जिसके लिए हम कल रात से बेचैन थे। सोचा था रात में जल्दी आ जाएंगे तो दर्शन कर लेंगे, पर सुबह ही दर्शन लिखे थे हमारे नसीब में। तो यहाँ हम पैदल पैदल चल रहे, थोड़ी दूर का पैदल का रास्ता है, ज़्यादा दूर का पैदल का रास्ता नहीं है यहाँ से। और उसके बाद फिर हमने लिया प्रसाद। हमने गुलाब नहीं ली क्योंकि गुलाब चढ़ ही नहीं पाते वहाँ तक, तो हमने लिया झंडा और खाटू श्याम की भोग। तो क्योंकि भोग हम लगा सकते हैं और इस बार हमारा भोग भी उनके हाथों पर लग गया था। तो बहुत भीड़ थी क्योंकि एकादशी से एक दिन पहले हम गए थे। इतनी भीड़ आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है। लाइन से काफ़ी सारी लाइन है, लाइन में लगे रहिए, आपका नंबर आ जाएगा। हम फर्स्ट लाइन में थे तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए थे सभी के। चौखट छूकर कर हम वापस आए थे, यानी कि दर्शन बहुत हुए थे अच्छे, लेकिन हमारा मन नहीं मानता है। क्या करें, जब तक दर्शन ऐसा लगता है बस देखते रहो, निहारते रहो, और सामने आके तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। पहले लगता है कि ये भी मांग ले वो भी मांग ले, लेकिन जैसे ही खाटू से हम सामने आते हैं पता नहीं वो क्या कर देते हैं, हम सब भूल जाते हैं कि हम क्या कहने और क्या मांगने आए थे। पर ये भी बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि उनको पता है कि आप किस लिए और क्या मांगने आए हो। इसके बाद हम चले श्याम कुंड के दर्शन करने के लिए। श्याम कुंड के दर्शन भी आप ज़रूर करना खाटू श्याम के दर्शन के बाद, क्योंकि श्याम कुंड में ये मान्यता है, ये श्याम कुंड के लिए रास्ता गया और सीधा गया मंदिर के लिए, तो वापस आके ही हम श्याम कुंड के दर्शन करते हैं। मान्यता ये है कि इस कुंड में जो भी आप स्नान करते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, तो आपके रोग सारे दूर होते हैं। शरीर के जो भी आपके शरीर में रोग है या आपको कोई बीमारी है तो वो दूर होती है, अगर सच्चे मन से स्नान किया जाए या फिर हाथ मुँह धोए जाएँ। तो हमने भी किया क्योंकि भैया पानी तो बहुत कम था, लेकिन हमने सोचा मुँह हाथ ही धो लेते हैं। तो सब लोग नहीं नहाते हैं, कुछ लोग नहाते हैं, कुछ लोग मुँह हाथ धोकर ही काम चलाते हैं हमारी तरह। तो आप भी इसके तरह से स्नान या मुँह हाथ ज़रूर धोना, आपके शरीर के रोग भी दूर होंगे। भैया कुंड के दर्शन करके जब आप ऊपर आते हो तो ऊपर की साइड में इस तरह से घर बनाए जा रहे थे, सब लोग घर बना रहे थे अपना अपना मन्नत मांग के। तो हम भी पीछे क्यों रहे, हमने भी सोचा हम भी घर बना लें, और बारी बारी कर कर सबने ही घर बनाए। वर्णित ने, मैंने, सभी ने घर बनाए अपने अपने। उसके बाद हमने की थोड़ी बहुत शॉपिंग, क्योंकि शॉपिंग के बिना तो हमारी हर यात्रा अधूरी होती है। फिर लगने लगी हमें प्यास, तो हमने पी ठंडी ठंडी शिकंजी। भैया गर्मी में इस तरह से अपना शिकंजी वगैरह पीते रहे, क्योंकि बहुत गर्मी थी उस टाइम पे, बहुत गर्मी लगी। तो बस हमने तो ये ठंडा ही पी के काम चलाया और बाद बाकी हमने शॉपिंग की। उसके बाद दर्शन करने के बाद अगर आप ये सब चीज़ें शॉपिंग करते हो, मैं तो कहूँगी करिए, क्योंकि ये लाख की चूड़ियाँ बहुत फेमस हैं वहाँ पे और फेमस हैं, तो फिर आप लोग को ऐसी चीज़ें तो लेनी चाहिए ना। तो भैया मैंने भी ली लाख की चूड़ियाँ, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा सेल होती हैं वहाँ पर। तो मैंने भी 2 ली और वहीं से पहन ली मैंने, क्योंकि मुझे बहुत शौक था इस तरह की चूड़ी का। तो भैया आप भी ज़रूर लेना जब भी आप जाएँ तो। पेट पूजा करने आए, पेट पूजा, भूख लग रही है, हल्का नाश्ता करेंगे। 9:30 का टाइम है, इसलिए नाश्ता करेंगे। या नाश्ता मिल रहा है, अभी खाना नहीं मिल रहा। पहले 100 रुपये की थाली थी, वो 150 की हो गई है, 139 की भी हो गई है। और शायद पता नहीं व्यवस्था सब चेंज हो गया होटल भी। दिख रहा है? बोलो खाटू श्याम महाराज की जय।
हमने दर्शन कर लिए हैं और दर्शन बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ क्योंकि एकादशी से एक दिन पहले हमने दर्शन किए तो बहुत भीड़ है। और हम दर्शन कर अब चल रहे हैं अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सालासर महाराज हम होकर आ चुके हैं, इसलिए हम सालासर नहीं जा रहे हैं, हम पहले भी घूम आए हैं। हमारा मेन मकसद खाटू श्याम था, तो बच्चे खिलौने ले आए हैं जो कि वो खोल के देख रहे हैं, जो भी लेके आए। बहुत भीड़ है भैया और होटल भी बहुत महंगे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। तो अब निकलते हैं अपने घर की तरफ। यात्रा हमारी सफल रहे, अच्छी रहे, मंगलमय रहे। भाई यहाँ तलवार और देखो ये हुक्का सब कुछ है भाई। यहाँ पे सिल बटना भी है, यहाँ पे देखो सिल बटना, सुट्टा मारो, हुक्का मारो, कुछ भी मारो। देखो कितना सिल बटना है यहाँ पे, तलवार है, सब कुछ है। आपको इस तरह से नमक के ढेर मिल जाएंगे। देखो ये देखो, फिर से आ गया, देखो फिर से आ गया ये ढेर। देखो ये देखो, ये देखो, और ये आपको जगह जगह मिलेंगे। ये देखो, वाह, सिलबटना यहाँ मिल जाएगा यार। ये देखो यहाँ सिलबटना मिल रहा है और मैं लेने वाली हूँ क्योंकि मुझे चाहिए था बहुत दिनों से। दाल तलने के और देखो, रुक जाओ 1 मिनट। सफ़ेद नमक कितने रुपए किलो है? 50 रुपए किलो, काला नमक 60 रुपए, नजरबट्टू 100 रुपए किलो। नजरबट्टू क्या होता है? वो घर में गाड़ी में ऑफिस में अंदर रखने के लिए होता है। अच्छा वो वाला, अच्छा वो उधर वाला, गुलाबी वाला। हाँ गुलाबी वाला, गुलाबी वाला है ना, गुलाबी वाला। हाँ गुलाबी वाला। फिटकरी है कि नमक है? नमक है। दौसा से निकलते ही, दौसा पूरी तरह से निकला नहीं था, उसके बाद दौसा से निकलते हमें लगने लगी थी भूख। और पहाड़ी आप देख रहे हो, व्यू इतना अच्छा है यहाँ का कि आप बस बाहर का नज़ारा देखते रहोगे। हम रुके यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। भाई नया रेस्टोरेंट खुला, 1 साल 2 साल हुआ, 1 साल हुआ शायद। और खाना आया, जब तक मैंने सोचा थोड़ा वेट कर लूँ, लेट लूँ, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। और खाना बहुत अच्छा था और थाली इतनी भारी थी, स्टील का बर्तन था सारा, और स्टील का इतना था कि आरविश पे एक हाथ से उठानी तो मैं हंसने लगी। बहुत भारी था, अच्छी थी, क्रॉकरीज वगैरह सब कुछ अच्छा था, खाना भी A1 था, हर चीज़ अच्छी थी मतलब। तो ट्राई करना तो बनता है यहाँ पर, अगर आप जा रहे हो लौट रहे हो वहाँ से खाटू श्याम से। दौसा के बाहर ही रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा खाना है, टेस्टी है। इन लोगों ने हमसे फीडबैक भी पूछा जो हमने दिया ऑनेस्टी, क्योंकि भाई खाना सच में बहुत ही अच्छा और टेस्टी था, तो झूठ क्यों बोलना। खाना खाने के बाद बिल पे करने के बाद ये भैया हमसे पूछने लगे फीडबैक, तो हमने फीडबैक भी दिया, साथ में अपना चैनल भी सब्सक्राइब करवाया। और हमने कहा हम आपका फीडबैक डालेंगे वीडियोस में, क्योंकि सच में अच्छा था, सब कुछ सर्विस अच्छी थी, वॉशरूम वगैरह सब कुछ था, तो भैया ऐसा फीडबैक तो बनता ही है। उसके बाद हम बाहर निकले, बाहर हमने इंजॉय किया, और रेस्टोरेंट का नाम वगैरह मैं सब दे रही हूँ, आप ज़रूर जाना, विज़िट करना, एक बार ज़रूर जाना। उसके बाद बच्चे तो झूलने लगे झूले पर, और हमारी मम्मी वहाँ झूले पर ही लेट गई खाना खा के, क्योंकि खाना खाने के बाद दोपहर में सबको ही आलस आता है। खाना खा के यही लोट मार रही है, चलो खाना खा के यही लोट मार रही है। वो बच्चे देखो, वो बच्चे लेट भाई साहब। फिर हम चले थोड़ी दूर, और उसके बाद शाम हो गई थी और मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बारिश का सा। तो फिर हमने पी चाय, और चाय के साथ फिर से हम फ्रेश हो गई। इस तरह से खाते पीते रहना चाहिए, वरना आपको नींद आ जाएगी। तो आगरा की साइड हम आ चुके हैं, किरावली आ गया है, फतेहपुर सीकरी निकल चुका है। यहाँ से 20 किलोमीटर हमारा रास्ता रह गया अपने घर के लिए। 20 किलोमीटर के सफ़र के बाद फाइनली हम अपने घर पहुँच जाएंगे। फाइनली घर आ चुके हैं, तो बोलो खाटू महाराज की जय। सफ़र
सही रहा, सही सलामत घर आ गए, और क्या चाहिए।